राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। तो कई दिन हो गए कहानी सुनाई, टाइम नहीं लगता। आज सुनाऊंगी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। छोटी सी सुनाऊंगी। एक आदमी हुआ है और वो क्यों है, वो क्रिश्चियन हो गए। वो क्रिश्चियन हो गए तो वो जो वह है चर्च में पूजा करने के, प्रार्थना करने के लिए। उससे कुछ पाप हो जावे तो वो ये सोचा कि भाई मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, तो मैं जो है भाई चर्च में जाऊंगा और प्रार्थना करके आऊँगा। लेकिन चर्च में मैं तब जाऊंगा जब चर्च में कोई नहीं होगा, क्योंकि सबके सामने मैं अपनी भाई जो पाप किया है उसको मैं नहीं बता सकता सबके सामने। तो वो आदमी जो है जावे है चर्च में, सुबह सुबह जल्दी जावे प्रार्थना के लिए। लेकिन जैसे वो चर्च में जावे अंदर भाई, चर्च के अंदर जावे तो वहाँ भी एक आदमी जो है भाई चर्च में प्रार्थना कर रहा था। लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता था कि भाई यहाँ कोई है। वो अपनी प्रार्थना में इतना लीन था करने में, भगवान से ये गॉड बोल रहे हैं, गॉड से प्रार्थना करने में इतना लीन था कि उसको यही नहीं पता था कि भाई उसके आसपास भी कोई है। तो वो जो है, जो पहले जो आदमी था वो प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, ये मतलब भाई वो जो बोल रहे हैं, मैं तो अपने शब्दों में बोल रही हूँ कि हे भगवान मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है। मतलब वो जो उसने जो पाप किया था वो बता रहा था उससे, एक्सप्लेन कर रहा था वो, जैसे जो होया था वही उसके सामने। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भाई उसके साथ आसपास भी कोई है। तो जो गया था आदमी उसने उसकी सारी बात सुन ली। तो जब वो आदमी प्रार्थना करके तब उठा तो उसने देखा अपने आसपास ऐसे, तो देखा तो भाई एक आदमी और है, वो भी प्रार्थना करने के लिए आया था। उसने उसकी सारी बात सुन ली। तो जब वो करके उठा तो उसने बोला, मैंने भगवान से अपनी बातें शेयर की है, आपने तो नहीं सुनी मेरी प्रार्थना। तो उन्होंने बोला जी सुनी तो है, मैंने सुनी है आपकी बात। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तूने सुन ली तो ठीक है, लेकिन किसी और आगे शेयर मत करना, किसी और को बताना मत, किसी और को नहीं पता चले। मतलब उससे ऐसी इस तरह धमकी सी दे के उसको बोला कि किसी आगे जिक्र नहीं करना, बताना नहीं है, आपने जो सुना सुना। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, नहीं सुनाऊंगा। और पाप कुछ ऐसा था कि भाई वो जो है रोते हुए भगवान से अपने पाप की क्षमा मांग रहा था, भगवान जी मुझे माफ़ करो, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। तो कहानी ये शिक्षा दे रही है कि देखो, बंदे ने पाप किया और भगवान से माफ़ी मांग रहा है, लेकिन किसी और ने सुन लिया तो भाई वो नहीं चाह रहा तो भाई उसके पाप का किसी ने को पता चले, कोई सुने उसके पाप को। तो देखो, मतलब भगवान को तो पहले सब पता है, उसे हम बताने की ज़रूरत ही नहीं हम क्या कर रहे और क्या नहीं कर रहे। और वैसे तो वो भगवान से तो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन किसी को पता ना चले तो भगवान को क्या बताना। हम पाप करें या पुण्य करें या कुछ भी करें, गलत काम करें अच्छे काम करें, किसी का साथ दे, मुसीबत में साथ दे, किसी की सहायता करें, किसी गरीब की, किसी भी तरह की आप सहायता लगा लो, हम कर रहे हैं किसी की, तो क्या भगवान को नहीं पता। ये अच्छे कर्म का ही तो नतीजा है जो आज हम बैठे हैं, और भाई और दुनिया पता नहीं क्या क्या काम कर रही है। हमें एक घर से बाहर निकलने में भी गर्मी लगती है, गर्मी का एहसास होता है। और वो भी तो हैं जो रोड पे काम कर रहे हैं, या भाई जो क- कुछ भी काम कर रहे हों, क्योंकि भगवान तो देखो सबको जो हर बंदे के कर्मों के हिसाब से भाई उनकी किस्मत सेट कर देता है। किसी ने अच्छे कर्म किए तो भाई उसको उसको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, और कोई पाप करेगा तो फिर भाई सब कर्मों का हिसाब है। तो भाई अपने अच्छे कर्म करो, और पाप किया है तो भाई उस पाप की गलती भी मानो। किसी का मन दुखाया है, किसी को मारा है, किसी से धोखा किया है, तो उसके लिए आप भाई भगवान से क्षमा मांगो, अपने मन मन में क्षमा मांगो। अगर आप सच्चे दिल से किसी गलती का, किसी पाप का अगर प्रायश्चित करोगे ना, तो आप उस पाप, जो पाप आपको मिलना है ना,
पाप का जो दंड मिलना है जो आपको, उससे बच जाओगे। अगर आप सच्चे दिल से प्रायश्चित करोगे तो उससे आप बच सकते हो, सच्चे दिल से गलती गलती मान के। तो वही ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।